अस्सलाम वालेकुम जी। राजा शोएब महमूद एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा सफ़र है वो चकोठी से गंगा चोटी की तरफ है। ये एक नया ट्रैक है जो हम आपको दिखाएंगे। कितना खूबसूरत ट्रैक है, इसके कैसे नज़ारे हैं, यहाँ का मौसम कैसा है, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं एक खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। जी तो नाजरीन, खूबसूरत वादियों में इस जगह इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। बनी खोड़ियाँ इस जगह का नाम है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इन वादियों के नज़ारे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे आके बंदा ये ज़रूर कहता है कि सुभान तेरी कुदरत। इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं। ये ट्रैक जो हम आपको दिखा रहे हैं इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है। ये ट्रैक जो हमारा व्लॉग जो आज शुरू हुआ है वो चकोठी से शुरू हुआ है और ये गंगा चोटी के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। और इस वक्त हम ये एक जगह पे पहुंच चुके हैं। इस जगह के आपको नज़ारे दिखा रहे हैं। यहाँ से आपको बहुत इंतहाई खूबसूरत व्यू जो हम नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये व्यू आप देखें, ये नज़ारे आप देखें, इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं। ये कश्मीर के वो मौसम है, वो 4 मौसम है जो मौसम आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते, वो आपको आज़ाद कश्मीर में मिलेंगे। मेरे साथ रहिएगा, आपको इन खूबसूरत इलाकों का विज़िट करवाते रहेंगे हम। गंगा चोटी की तरफ हमारा सफ़र जारी है और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ये कच्ची रोड है। इस ट्रैक पे अब हमने सफ़र करना है जी। यहाँ पे कुछ मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना है, उनका क्या सहूलियात हैं, क्या मुश्किलात हैं, इनसे बात करते हैं। इनका क्या कहना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इधर के मकामी हैं? जी, मैं यहाँ का लोकल हूँ। तो क्या यहाँ पे आपको मुश्किलात हैं और यहाँ के इस इलाके को, इनकी रोड्स को और यहाँ का जो सफ़र है गंगा चोटी की तरफ, कैसे देख रहे हैं आप इसको? शुक्रिया जी, आप हमारे पास इस पसमानदा एरिया में आए। यहाँ के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उनमें से चंद एक जो हैं अहम वो ये हैं कि हमारा यहाँ हाई स्कूल है जो 2016 से अपग्रेड हुआ है और उसमें अभी तक मिडिल का स्टाफ जो है वो हाई स्कूल को रन कर रहा है और बच्चे पत्थरों पे बैठ कर के तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। फर्नीचर नहीं है, पानी के यहाँ पर मसाइल हैं, रोड का वो कंडीशन उस तरह से नहीं है और पानी का भी बहुत मसाइल हैं यहाँ पे। और बेसिकली जो प्रॉब्लम ये चल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, गवर्नमेंट सियासत में मगन रहती है कि चलो इलेक्शन वोट अगर ये तमाम मामला यकदम हो जाएंगे तो फिर सियासत ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए कि इस मुल्क में डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि तरक्की करे मुल्क भी और अच्छा लगे। हमारी ज़्यादातर तरजीहात हम आर्मी की तरफ जाते हैं। आर्मी की वसातत से हमें ये रोड पुख्ता भी हुई है कुछ, और बाकी जो रह गई है ये कच्ची रोड ट्रैक जो गया है ये भी आर्मी की वसातत से हुआ है। हम आर्मी के भी मशकूर हैं, लेकिन हमारे ये दूसरे मसाइल जो हैं ये हल होने ज़रूरी हैं। मेडिकल का यहाँ प्रॉब्लम है, अरसा दराज से यहाँ पर कोई हेल्थ का केयर सेंटर नहीं है। मुसीबत को दूर करे कि रोड को पक्की कर दे। जिसकी वजह से अगर किसी को कोई बीमारी लाक हो जाए तो उसको चारपाई पे उठा कर ले जाते थे। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी रोड पे वो रोड की वजह से हम गाड़ियों पे लेकर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अचानक कोई चंद ऐसी बीमारियां आती हैं जिनकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अस्पताल पहुँचने से पहले डेथ हो जाती हैं। पाक आर्मी की बहुत मेहरबानी है और हम फिर अपील करते हैं पाक आर्मी से और वाला हुकूमत वाला से कि हमारा ये ट्रैक अगर पक्का कर दे तो बहुत सारी सहूलत आएंगी और खुशहाली आएगी इस इलाके में और टूरिस्ट को सहूलत मैसर, आवामी लोगों को भी सहूलत मैसर होगी। वो बहुत तंग रहते हैं, सर्दी में अक्सर ये रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ पे जो माएँ बहनें उनकी रास्ते में डिलीवरी हो जाती हैं, कई लोग मोड़ के घाट उतर जाते हैं और बुनियादी ज़रूरत है रोड। अगर ये रोड गंगा चोटी तक पक्की हो जाती है तो
टूरिज़्म को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं कहता हूँ कि इंतहाई खुशाइंद इकदाम होगा ये। उसकी वजह से एक तो रोज़गार लोगों को मिलेगा, यहाँ लोग अट बनाएंगे, फिर उसकी वजह से सेहत के वाले से लोग आएंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा ये। जी बिल्कुल, ये यहाँ के मकामी लोग हैं, इनसे हमारी बात हो रही थी जी। थोड़े हुकूमत से मायूस नज़र आते हैं, लेकिन ये फ़ौज से अपील कर रहे हैं, पाक फ़ौज से, कि वो यहाँ की जो बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरी भी कर रहे हैं, मेडिकल की कर रहे हैं। बल्कि ये रोड का जो इन्होंने बताया है कि ये जो रोड है ये पाक फ़ौज की तरफ से ही इनको मिली है, और ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इस रोड को ये अगर गंगा चोटी तक पक्का कर देते हैं तो यहाँ पे टूरिज़म भी प्रमोट होगा। और चूँकि हमारे, अगर आप बिल्कुल, मैं आपको, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, अकब में, मेरे अकब में वो पार सामने जो है जी वो मकबूजा कश्मीर है। ये बिल्कुल LOC के साथ ये वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं इस गांव के, और ये बड़ा खूबसूरत ट्रैक बन सकता है टूरिज़म के हवाले से भी, जो चकोटी से शुरू होगा और ये गंगा चोटी तक जाएगा। ये इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है, और यहाँ के जो लोकल मसाइल हैं वो भी जब मकामी लोगों से हमारी बात हुई है वो उन्होंने आपको बताए हैं। तो चलते हैं जी, हमारा आगे का जो गंगा चोटी का जो सफ़र है वो शुरू है। अब हमारा कच्चा ट्रैक शुरू हो चुका है, तो जाते हुए हम आपको और नज़ारा भी करवाते हैं, देखते हैं और क्या मसले मसाइल हैं यहाँ के, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोड़ा सादक के मकाम पर। बड़े खूबसूरत नज़ारे हमने आपको करवाए हैं। ये सफ़र हमारा चकोठी से जो शुरू हुआ है वो अभी पहुंचा है मोड़ा सादक के मकाम पर। यहाँ पे हम लोगों से भी जानेंगे कि उनको यहाँ पे क्या सहूलियात हैं, किसकी तरफ से हैं और क्या मुश्किलात हैं, किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। क्योंकि धूप भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो सर्दी की शिद्दत है वो ज़्यादा है। मोड़ा सादक का ये मकाम है, बड़े खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं, बहुत आउट क्लास मौसम है। नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये टूरिज़म के एतबार से ये जगह एक मुनफरिद मकाम रखती है। और अगर गंगा चोटी के लिए ये रोडें, ये जो रोड्स जा रही हैं, ये पक्की हो जाएं तो यकीन करें ये टूरिस्ट स्पॉट बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। और इसके साथ जो ये खूबसूरत वादियाँ हैं, इनका एक अपना ही नज़ारा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, कुछ अगर मुकामी लोग यहाँ पे हमको मिले, उनसे हम पूछते हैं क्या मसाइल हैं और इन वादियों के हवाले से क्या कहेंगे, और जो ये चकोठी से जो रोड जा रही है, चकोठी से जो हमारा सफ़र शुरू है, चकोठी से जो रोड गंगा चोटी की तरफ जा रही है, उसका इनको क्या फ़ायदा हो सकता है, टूरिज़म यहाँ पे कितना प्रमोट हो सकता है, ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जी गंगा चोटी के अकब में। यहाँ से भी हमारा जो पैदल ट्रैक है वो शुरू हो चुका है। ये जो रोड है जी, ये गंगा चोटी के साथ मिला दी गई है पाक फ़ौज की तरफ से। ये रोड ज़िला झेलम वैली की जो रोड थी वो ज़िला बाग गंगा चोटी के साथ मिला दी गई है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं, टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए ये एक खूबसूरत वैली है। चलते हैं जी, यहाँ के नज़ारे भी आपको करवाते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
हमारे साथ यहाँ पे कुछ मकामी लोग मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ के मकामी हैं? जी, क्या कहना चाहते हैं अपने इस खूबसूरत इलाके के हवाले से? हम यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने ये जो ट्रैक बनाया है इधर से गंगा चोटी और गंगा चोटी से होते हुए बाग भी जाता है और एक ये ट्रैक है जो ज़िला बाग को भी मिलाता है, तो हम पाकिस्तान आर्मी से ये अपील करते दो ट्रैक उन्होंने बना दिए जो बाग को भी टच कर रहे हैं और गंगा चोटी को भी जी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम पाकिस्तान आर्मी से ये अपील करते हैं कि इस ट्रैक को पक्का कर दें। इससे एक तो लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा, दूसरे ये होगा कि ये रोड पे लोगों का रोज़गार भी इजाफा होगा, टूरिस्ट आएंगे तो लोगों का रोज़गार बढ़ेगा और मुल्क के दफ़ा के लिए भी ये रोड बहुत अहमियत रखती है। तो हम यही अपील करते हैं पाकिस्तान आर्मी से कि हमारी ये रोड पक्की हो जाए, उसकी वजह से हमें सहूलत भी होगी तो हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। एक और मकामी नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं अपने इलाके के हवाले से, इस रोड के हवाले से? इस रोड के वाला से पाक आर्मी ने ये हमारी रोड इधर से निकाली गंगा चोटी से इधर से एक लैंक बाग को दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी की सहूलत की वजह से हमें यो पहले तो पैदल सफ़र करते थे, अभी गाड़ी जो है वो गाड़ी पे कर रहे हैं। आप पाक आर्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रोड पक्की कर दें और मज़ीद इसमें इजाफा होगा इंशाअल्लाह। तो लैंक ये रोड पक्की हो गई, इससे आवाम की भी सहूलत है। तो इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है ये ज़िला बाग। अच्छा। नज़र गली। और इस रोड के पक्का होने से टूरिज्म को कितना फ़ायदा होगा? आवाम को फ़ायदा है, हर चीज़ की सहूलत होगी, गाड़ी की सहूलत है। जी बिल्कुल। मकामी लोग पाक फौज से अपील भी कर रहे हैं कि इस रोड को पक्का किया जाए ताकि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार मुहैया हो जाए, रोज़गार मैसर हो और उसके अलावा जो इनकी बुनियादी सहूलियात हैं वो भी पूरी हो जाए। हम इस वक्त गंगा चोटी पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, हमारा सफ़र बड़ा मुश्किल रहा। ये हमारा सफ़र चकोटी से शुरू हुआ जो गंगा चोटी पे अख्तिताम हो रहा है और खूबसूरत नज़ारे हमने आपको करवाए। जो ट्रैक पाक फ़ौज की तरफ से बनाया गया है वो आपको दिखाया है, वो बिल्कुल यहाँ पे आके गंगा चोटी के साथ मिला दिया गया है। मकामी लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने पाक फ़ौज के इस इक़दाम को सराहा है और उन्होंने पाक फ़ौज से अपील की है कि इस रोड को पक्का किया जाए। उसका फ़ायदा यहाँ के मकामी लोगों को भी होगा, टूरिज़म प्रमोट होगा और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार मैसर आएगा। गंगा चोटी से अपने मेज़बान राजा शोहेब महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।